गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज Zerodha 6 डे चैलेंज डे 44। एंड अभी मैंने एक ट्रेड अभी हमारा चल रहा है, बट ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड लिया है जिसमें कि एक में लॉस हुआ 567 एंड एक में हमारा प्रॉफिट चल रहा है करीब 700 रुपीज का। एंड जो मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, नहीं लेना चाहिए था क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे ले लिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद क्योंकि निफ्टी मूव कर रहा है तो शायद थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए और करीब 20-30 पॉइंट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जस्ट मैंने 339 पे लिया था और 370 पे मैंने एग्जिट कर दिया, करीब 15 से 20 पॉइंट ही गया इसमें। एंड उसके बाद मैंने निफ्टी को 19,450 कॉल शॉर्ट किया है 130 पे एंड अभी इसका प्राइस 117 चल रहा है। एंड इसमें प्रॉफिट देखोगे तो करीब करीब हमें 600 रुपीज हो रहे हैं। देखो, ये ट्रेड लेने के पीछे रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड दिस विल बी माय फाइनल ट्रेड। इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर हमारा एसएल जाता भी है तो वी विल सी। मैंने एसएल यहाँ पे रखा हुआ है 125 के ऊपर रखा, 126 पे रखा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। अभी तो मोमेंटम हमारे साइड में चल रहा है। देखो, मार्केट में हर दिन ऐसे बाइंग तो नहीं आती है ना, हर दिन बाइंग आएगी तो फिर थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि अब यहाँ पे कौन खरीदेगा। आप सोचो कि एक नॉर्मल ट्रेडर रहेगा जो एक नॉर्मल जो साइकोलॉजी से चलेगा मार्केट में, आप सोचो कि यहाँ पे कौन खरीदेगा, इतने ऊपर में कौन खरीद के ले जाएगा और ऊपर जाने के लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा तो बचाएंगे, क्योंकि उनको भी ऐसा डाउट है कि हर दिन ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो हर दिन ऊपर अगर नहीं जाएगा दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। आज मार्केट जो है वो गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मार्केट बाइंग में जाएगी, क्योंकि मैं पहला 15 से 20 मिनट में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कोई पोजीशन नहीं लिया। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया एंड यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा सेलिंग में जा रहा है एंड बिल्कुल टॉप में यही कैंडल पे मैंने पकड़ा, इसी कैंडल पे पकड़ा मैंने एंड वहाँ से अभी देखो पोजीशन हमारे फेवर में जा रहा है। तो अभी मैं स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा 125 पॉइंट, इस बार थोड़ा सा घटा लूंगा तो 126 रखा है, इसको मॉडिफाई करके 125.50 रखते हैं एंड फिलहाल देखते हैं कि ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, धीरे धीरे हम ट्रेल करते चले जाएंगे एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऑलरेडी हम करीब करीब देखो यहाँ पे एक ही लॉट में करीब 15 पॉइंट मिल गए हैं, दैट मीन्स कि 700 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। सो हम देखेंगे, कैरी करेंगे इसे और पेशेंसली वेट करेंगे। मार्केट अगर ये लेवल जो है ना, इस लेवल इसने तो यहाँ पे प्राइस में जो है स्पॉट में तो इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन देखो ऑप्शंस के चार्ट में इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक करेगा ना तो बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगा और फिर हम अपना एसएल इसके ऊपर रख देंगे, 120 के आसपास रख लेंगे। तो अभी करंट प्रॉफिट हमारा करीब 800 रुपीज़ के आसपास चल रहा है एंड ये कैंडल को हम क्लोज करने देते हैं। ये जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा हम अपना एसएल जो है वो और ट्रेल करके 121 के आसपास रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी देखो फ्लो में अच्छा है, नीचे जा रहा है। एंड बैंक निफ्टी देखो, आज बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए था। बैंक निफ्टी तो यहाँ से डबल टॉप जैसा लग रहा है, इन बैंक निफ्टी देखो अभी नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि निफ्टी जा रहा है नीचे तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा, तो ये डबल टॉप जैसा लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा है। निफ्टी देखो कितना अच्छा नीचे फॉल कर रहा है। 19,470 जहां से इसने कल ब्रेकआउट दिया था, इसके नीचे जाने के बाद फिर ये लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर खिंच जाता है तो फिर हमें लॉस हो सकता है। लॉस तो नहीं होगा लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अभी जो है वो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, करीब 850 के आसपास हो रहा है। तो ये कैंडल को हम क्लोज करने का वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको एसएल को ट्रेल कर लेंगे। तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, तो मैं अभी से एसएल ट्रेल ही कर लेता हूँ, क्योंकि एक स्पाइक में ऊपर भी जा सकता है। ये रख लेता हूँ फिलहाल 120। अभी मैंने काफ़ी ट्रेल कर लिया है, तो लगभग भी आज हमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, नहीं होगा, करीब 900 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है एंड मैं ट्रेल करूंगा। मैं प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला, आई विल बी ट्रेलिंग होल डे। अगर पूरे दिन ये नीचे जाएगा तो मैं पूरे दिन ट्रेल करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। अगर मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, मार्केट इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर मैं ट्रेल ही करूंगा। मैं बुक क्यों करूंगा जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में है? जब मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट में रहता तब हम सोच सकते थे कि चलो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं ये कैंडल कैसा है, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी नीचे खुला है। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से बाइंग भी शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर आता है तो लोग अपना बाइंग भी शुरू करते हैं, इसलिए क्या होता है कि ऑप्शंस के प्राइस थोड़ा से ऊपर चले जाते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ इस ईएमए के पास अपना एसएल रखा हुआ है, हमारे डायरेक्शन में ही है। मैं आपको अपडेट करूँगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड अभी देखो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हुआ है।
तो अगर नीचे फॉल करता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये लेवल तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, एक अच्छा-सा स्पाइक नीचे की तरफ आनी चाहिए, उसके बाद हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफ़िट होगा, वो भी 1 लॉट से। 1 लॉट से हमें इतना अच्छा प्रॉफ़िट होगा कि आप सोच नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि आपको लॉट साइज़ वो चूज़ करना चाहिए। पहला लॉस मुझे ऑलरेडी 500 साढ़े 500 का हो चुका था, तो दूसरा जो है वो 1 था, मतलब 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना, आई डोंट थिंक दैट वाज़ वाइज़ डिसीजन, क्योंकि लॉस बढ़ सकते थे। इसलिए मैंने एक ही लॉट से शॉर्ट किया एंड 1 लॉट से ऑलरेडी हमें 20 पॉइंट से ज़्यादा मिल चुके हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा धीरे-धीरे एंड धीरे-धीरे हम इसको ट्रेल करते रहेंगे। देखो अभी निफ्टी जो है ये लेवल को होल्ड कर रहा है एंड ये लेवल से ही इसने ब्रेकआउट दिया था कल। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर निफ्टी नीचे निकलता है तभी हमें प्रॉफिट होगा एंड जितने देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उतना ही खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट करने का मतलब निफ्टी इज होल्डिंग एंड यहाँ से फिर फ्रेश बायर्स जब आएंगे तब निफ्टी को ये एक सपोर्ट के तौर पे लेके फिर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो जितने देर निफ्टी यहाँ होल्ड करेगा हमें प्रॉब्लम है। तो एक आपका मन में जनरल क्वेश्चन होगा, जब आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो आप क्यों निकल नहीं रहे, क्यों अपना प्रॉफिट को कम करना चाह रहे हो? देखो यहाँ पे एक रीजन है। आप अगर यहाँ से सारे कैंडल देख लो, यहाँ से जितने कैंडल है लगभग सारे रेड कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक भी मुझे रीजन नहीं दिया निकलने के लिए, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया जिससे मैं सोचूं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या रिवर्सल आएगा या फिर मुझे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सारे रेड कैंडल मार्केट बना रहा है। तो ऐसे में मैं क्यों निकलूं जबकि ट्रेंड हमारे साथ है एंड जो हमने ट्रेड लिया है ट्रेड हमारे फेवर में जब चल रहा है, तो मैं इसमें से निकलने का कोई रीजन है नहीं। आप देख लो सारे कैंडल्स रेड बन रहे हैं एंड अभी वाला कैंडल भी देखो ये भी रेड बन रहा है एंड इसने ये नीचे अभी निकल रहा है एंड प्रॉफिट हमारा अभी देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, करीब 1100-1200 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अब हम अपना जो है वो एसएल थोड़ा सा और कम करेंगे एंड 118.50 रखें या 118 ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से एक ये फॉल्स ब्रेकडाउन देख के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ट्रेल नहीं करोगे ना तो आया हुआ पैसा आपका चला जाएगा और आप फिर बाद में पछताओगे कि शायद उस समय ट्रेल किया होता तो पैसे थोड़े से ज़्यादा बनते। देखो जब अब मार्केट को अगर आपके फेवर में जाना होगा, मार्केट को आपके ट्रेंड में जाना होगा, मार्केट अगर वाकई में बियरिश यहाँ से है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो फिर वो काफ़ी तेज़ी से जाएगा। देखो ऐसे जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। देख रहे हो कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है। एंड अभी अगर मार्केट अगर रिट्रेस करना चाहता है तो यहाँ से बिल्कुल एक नीचे से स्पाइक लगा के एकदम ऊपर एकदम फट से निकल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये रिवर्सल काउंट होगा, ना कि सेलिंग आएगी इसमें फ्रेश। एंड अभी मेरा टारगेट थोड़ा सा इसमें बड़ा है, मैंने जो टारगेट लिया है वो काफ़ी बड़ा टारगेट लिया है। मेरा टारगेट जो है वो डे लो का या इस लेवल का मेरा टारगेट है या 90 तक का मेरा टारगेट है। तो देखते हैं पहले टारगेट आता है या फिर हमारा ट्रेल एसएल हिट होता है। अभी मैं और अपना एसएल कम कर लूँगा, अभी मैं करीब 114-115 पे रख लूँगा, क्योंकि प्रॉफिट देखो प्रॉफिट को ट्रेल करना है भाई, क्योंकि अभी मैं जो हूँ वो एट इन द मनी में मैंने इसे शॉर्ट किया था। मैं हर बार कहता हूँ कि एज एन ऑप्शन सेलर आई हैव मोर कॉन्फिडेंस देन ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बाइंग मैं करता हूँ तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं मिलता है, क्योंकि वो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है, इसलिए मैं इन द मनी रहते हुए भी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में देखो इन द मनी होते हुए भी मैंने सेल किया, करीब देखो यहाँ 19,500 के आसपास मैंने शॉर्ट किया एंड ये 50 रुपया इन द मनी था, फिर भी मैंने इसे कॉन्फिडेंटली शॉर्ट किया और शॉर्ट करके आराम से बैठा हुआ हूँ। ये है कि आप क्या हो अंदर से, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से क्या हो, आप बायर हो, आप सेलर हो। आपको अगर ट्रेड लेने के बाद, जो आप ट्रेड लेते हो उसके लेने के बाद आपको अगर डर नहीं लगता है, दैट मीन्स कि आप वो पर्सन हो और आपको वो चीज़ ज़्यादा सूट करती है। तो अभी देखो प्रॉफिट हमारा करीब करीब 1400 रुपीज़ का चल रहा है एंड ओवरऑल प्रॉफिट करीब 800 रुपीज़ का चल रहा है। तो अभी मैं अपना और थोड़ा सा एसएल ट्रेल करके 114-115 पे रखूंगा कि आज ओवरऑल जो प्रॉफिट भी है वो भी हम ग्रीन में ही एंड करें, रेड में एंड नहीं करें। 15.2 रख देते हैं फिलहाल, फिर हम और ट्रेल करेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे ट्रेल करते चले जाएंगे। तो करीब करीब देखो 1350-1400 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा टारगेट जो है वो 90 का, तो 90 देखो यहाँ पे आपका है एंड मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर रहा है एंड इस तरह के मार्केट में ना आपको अपने प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए। तो आप जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक करके मत निकलो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। एंड अभी देखो एक लॉट में, मात्र एक लॉट में करीब 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट अभी हमें हो रहा है एंड ओवरऑल प्रॉफिट 1700 का हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में जल्दी निकलना बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे मार्केट में आपको एक दिन में ही आपको एक हफ्ते का पैसा मिल जाएगा। एंड देखो यहाँ पे
निफ्टी कितनी तेजी से और कितना जबरदस्त फॉल कर रहा है एंड लोगों को इसने कितना गंदा सा ट्रैप किया है। आप देख लो, जो कहते हैं हमेशा कि बाइंग कर लो, बाइंग 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 बाइंग, देखो हर दिन ऐसा बाइंग नहीं चलता। इसी दिन मार्केट आपको इस तरीके का ट्रिक करेगा और इतना गंदा ट्रिक करेगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो। आप अपना पोजीशन लेके बैठ जाओगे और निकलने के लिए सोचोगे कैसे निकलूं और कहाँ निकलूं, एंड इतना लॉस आपको हो गया होगा कि आप उसको एग्जिट करने में आपके हाथ कांपेंगे। आपको हमेशा जो है वो अपने खुले दिमाग से ही मार्केट को रीड करना है कि हर दिन ये बाइंग पॉसिबल नहीं है। आप देख लो, एक दिन में इसने ये सारा इतना सारा मूव का एक दिन में सारा फॉल दिखा दिया एंड अभी करीब करीब 1500-1600 का प्रॉफिट अभी भी हमें चल रहा है। तो देखते हैं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, अगर ये 50% के ऊपर निकल गया तब फिर ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से फिर एक छोटा सा कैंडल बना के या एक वीक बना के इनसाइड कैंडल बना के फिर ये नीचे गिर सकता है, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट आ रही है एंड मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। एंड अभी दिन बाकी, पूरा दिन बाकी है, अभी मात्र 11 बजे हैं तो अभी पूरा दिन बाकी है। एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसके बाद फिर मार्केट फिर से कैरी ऑन कर सकता है, क्योंकि इसने सारे लेवल्स नीचे के साइड ब्रेक कर दिए हैं एंड वैसा कुछ मेजर लेवल अभी बचा नहीं है। डे लो को भी इसने ब्रीच कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट अगर अगर फॉल करता है तो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट देखो इसका ये है एंड जहाँ से आई थिंक ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे 5 मिनट पे 200, एक बार 15 मिनट देख लेते हैं तो ज़्यादा हमें क्लियर पता चलेगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे 200 EMA अगर लगा पाते, आप देख रहे हो यहाँ पे 200 EMA कितना दूर है, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अभी मार्केट में गैप पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये लेवल है एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये लेवल है जहाँ से मार्केट ने बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लिया, एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। तो एक नीचे का ये लेवल बाकी है, बाकी अदरवाइज कोई वैसा लेवल अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी दूर दूर के ही लेवल दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट वन साइड रैली किया है तो लेवल्स भी ऑब्वियसली दूर ही होंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है एंड हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम, और देखो इसने लो लगाया है, 84 का लो लगाया। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स या कुछ ना कुछ पैसा आपको टेबल पे छोड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप पूरा ही एकदम कैप्चर करके निकलोगे तो इतना बड़ा फॉल आप कभी कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए अगर सोचोगे तो फिर आपको इतने बड़े फॉल कैप्चर करने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा और कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप यहाँ शॉर्ट करके अगर यहाँ निकल जाओगे, यहाँ शॉर्ट करके यार इस कैंडल में निकल जाओगे, तो फिर कभी भी आपको इतने बड़े फॉल को कैप्चर करने का कभी भी वो कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप ही नहीं होगा कि इतने बड़े फॉल को भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स, कुछ पैसे हमेशा आपको मार्केट में छोड़ने पड़ेंगे, भूल जाने पड़ेंगे कि वो पैसा मेरा नहीं था। अदरवाइज आपको मार्केट देखो यहाँ से बहुत चांसेस है कि और नीचे जा सकता है और ये 50 रुपये तक भी आ सकता है ये लेवल। ये जो आज ऑप्शन प्रीमियम देख रहे हो, यहाँ से 30-40 पॉइंट और गिर सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा फॉल कर रहा है एंड अभी बहुत टाइम है मार्केट में। अभी मार्केट में कम से कम 4 घंटे बचे हुए हैं। तो आप सोच लो, अगर ये नॉन स्टॉप फॉल करता है तो इस प्रीमियम का हाल क्या होगा। तो इसलिए मैं बुक नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेल कर रहा हूँ एंड ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरा एसएल हिट होता है, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे आज बस 1500 रुपये मिलेंगे, जो कि 100 रुपया यहाँ पे, तो 1500 ही मेरा था। तो इसलिए मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ और मैं आपको अपडेट करूंगा थोड़ी देर में। तो टाइम हो रहा है अभी 11:15। यहाँ देख रहे हो मार्केट कितनी तेजी से फॉल कर रहा है एंड वट एवर द लेवल्स आई हैव ऑन, ये सारे लेवल्स जो हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं एंड एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पे, चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ। दिस वॉज अ स्मॉल रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था, देन मार्केट ने बहुत अच्छा प्यारा सा फॉलिंग वेज पैटर्न बना के यहाँ से फिर नीचे गिर रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग भी इसको बोलते हैं। इसके बाद नीचे गिर रहा है एंड यहाँ से मैंने फिर फिबोनाची भी ड्रॉ करके देखा, यहाँ से जो टॉप से लेकर बॉटम तक मार्केट जो है वो कितना रिवर्स कर सकता है, यहाँ से कितनी ऊपर जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने जस्ट 2.36 लेवल से यहाँ से रिटर्न ले लिया एंड यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद नीचे आ गया एंड करेंटली सो फार दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट इन निफ्टी इन वन लॉट ऑन माय चैनल। यू गाइज आर माय फैमिली, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग एंड शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू। तो यहाँ पर देख रहे हो 3000 रुपीज इन सिंगल लॉट इन निफ्टी, दिस इज द हाईएस्ट दैट आई हैव गेन्ड इन वन डे एंड यहाँ पे देख सकते हो करीब करीब 3000। तो लाइव देख रहे हो एंड दिस इज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, आपका दिन भी आएगा मार्केट में। एंड कल मैंने करीब करीब 2000 का लॉस लिया था एंड यू कैन सी हियर टुडे आई एम इन अ गेन ऑफ अराउंड 3000 रुपीज। सो मार्केट में आपको सही डायरेक्शन एंड सही व्यू के साथ बैठना है। मार्केट एक दिन आपको ऐसा ज़रूर देगा जिसमें कि आप जो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में निकाल सकते हो, लेकिन वो दिन आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा एंड वो आपको एक्सपीरियंस से ही गेन होगा। एंड देखो यहाँ पे इतना प्यारा सेटअप था। ये टॉप पे मैंने सेल किया, आई सोल्ड एट 130, एवरेज प्राइस यू कैन सी इज 130 पे मैंने सेल किया एंड नाउ इट प्राइस इज
अराउंड 68 इसने लो लगाया है, तो दैट मीन्स मोर देन 62 पॉइंट्स यहाँ से फॉल आ चुका है। एंड अगर आप चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ जब मैंने शॉर्ट किया था तो दिस वाज द हाई 19,500 से लेकर 19,380, दैट मीन्स 120 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं यहाँ पे निफ्टी में, विच इज़ मैसिव नो। यहाँ पे निफ्टी में इतना ज़्यादा फॉल को, इतना ज़्यादा मोमेंट्स कैप्चर करना, दिस इज़ ह्यूज। मतलब आप टॉप पे सेल कर रहे हो तभी आप इतना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये मल्टीपल यहाँ पे डोजी बन रहे हैं, यहाँ पे हैमर बन रहे हैं नीचे सपोर्ट लेवल पे। तो this is where you will get sign that market is trying to reverse from here. Buyers are interested here. So यहाँ पे देखो बायर्स जो हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो आ चुका है, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ चुका है। एंड अभी भी जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट में अभी करीब 4-5 घंटे बचे हुए हैं, तो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट मार्केट कितना फॉल कर सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट देखो फॉल किया है। एंड अभी भी देखो 3 घंटे बाकी हैं। अगर इस पोजीशन में हम होल्ड करके अभी भी रखें तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और भी। लेकिन यहाँ पे देखो एक अच्छी वाली बात ये है कि ये जो प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया है 19,450 कॉल का, ऑलमोस्ट ओटीएम हो गया है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट थोड़ा-थोड़ा नीचे भी आएगा तो ये और डीप ओटीएम होता जाएगा। एंड अगर मार्केट 20-30 पॉइंट रिवर्सल भी करता है तो इसमें मूवमेंट्स उतने फास्ट नहीं होंगे। अगर मार्केट 15-20 पॉइंट अगर स्पॉट में ऊपर शिफ्ट होता है, ये करीब 5 से 7 पॉइंट ही यहाँ पे ऊपर गेन करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम ट्रेलिंग वेरी स्मार्टली। एंड यहाँ पे देखो 78.25 पे मैंने ट्रेल करके रखा हुआ है, क्योंकि अब आप देखो कहीं किसी भी जगह से यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एंड मार्केट देखो यहाँ पॉज भी ले रहा है, तो इसलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी है। तो जितना कैप्चर कर सकूँ उतना मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, एंड इसके ऊपर रखा है मैंने, करीब 80 से नीचे ही रखा है। एंड इसने लो लगाया था 68, दैट मीन्स 10 पॉइंट का बफर लगाया। एंड देखो अगर आपका दिन होता है ना मार्केट में, अगर आपका दिन होता है तो यहाँ पे देखो मैंने एसएल लगाया होता है, इसने 93.95 का इसने हाई लगाया। एंड मैंने एसएल लगाया था 94.20 का। दैट मीन्स कि 25-30 पैसे से मेरा एसएल रह गया। एंड अगेन आई एम कैप्चरिंग दिस ब्यूटीफुल फॉल हियर। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि सारा कुछ अलाइन हो जाता है एंड वो दिन आपका होता है। तो दिस वॉज माई डे एंड दिस इज कंटिन्यूइंग। तो अभी मैं अपडेट करता हूँ, करीब 2300-2400 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है, इसमें 3000 का मैं अपडेट कर। तो अभी 3:25 हो गया है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। करीब 61 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया निफ्टी में। एंड इसमें देखो 3082 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमें आज, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है 2500 रुपीज़ का है। एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ मैं इसे। 2500 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हमने आज बनाया है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि दिस इज माय फाइनल ट्रेड, उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो करीब 1:27 में हमारा ट्रेल एसएल हिट हो गया, जो कि 68.50 में मैंने रखा था। 130 पे शॉर्ट किया था एंड 68.50 पे बाई हो गया। एंड यहाँ पे देखोगे सो मार्केट आज बहुत वोलाटाइल रही है। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, देखो यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम बना रहा था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत सेकंड हाफ में रिट्रेस करेगा एंड अपसाइड थोड़ी बहुत जाने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ से बाइंग की सोच रहा था, लेकिन देखो क्या फॉल आया है 2:30-3 बजे के बाद। स्टीप फॉल, ये 100 पॉइंट्स का फॉल आ गया करीब आधे घंटे 45 मिनट में, ये 100 का फॉल आया, विच इज मैसिव यार। यहाँ पे देखोगे, अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो यहाँ चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर मेरा इंटेंशन सही है, अगर मेरा व्यू सही है, तो आई थिंक कि आगे जाके मार्केट और फॉल करेगा एंड बहुत बड़े मूव डाउन साइड देखने को मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ से लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, दिस वाज राइट शोल्डर, एंड देन यहाँ से देखो, यहाँ से ये ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया है। दैट मीन्स कि यहाँ से अभी बहुत बड़ा टारगेट नीचे मिलने वाला है। अगर आप प्राइस रेंज कैलकुलेट करो तो यहाँ से करीब ये होता है करीब 190 पॉइंट्स। अगर इसको हम क्लोन करें, हम इसे क्लोन करते हैं तो मैं आपको करीब हमारा टारगेट आता है ये 19,150 के अराउंड आता है, जिस बिग टारगेट। लेकिन अगर ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये होगा तब तो टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे। एंड आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए मंडे को, अगर गैप डाउन या गैप अप होगा तो आप देख लो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक फिबोनाची में आपको एक्सटेंड दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम यहाँ टॉप से बॉटम लेके फिबोनाची लेंगे यहाँ पे। एंड देखो मार्केट ने ना बहुत ही बियरिश और बहुत ही वीक यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, बहुत ही वीक साइन दिखाया। इतने अच्छे मोमेंटम के बाद अब देखो यहाँ से मार्केट ने 0.38 लेवल से रिट्रेस करके फिर डाउन आ गया एंड 0.5 तक भी नहीं गया, यानी मार्केट बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है फिलहाल। यहाँ से अगर देखोगे मंडे को निफ्टी जो है थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है इस लेवल से, या तो फिर 0.38 लेवल से, यहाँ से फिर से शॉर्टिंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है।
एंड एक दिन में पता नहीं इतना बड़ा टारगेट अचीव होगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे निफ्टी जो है वो काफी बियरिश लग रहा है। एंड बैंक निफ्टी भी बियरिश है, बैंक निफ्टी में भी थोड़े से मोमेंटम आए या ये अच्छा साइड, ये अच्छा लग रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बट ये लास्ट मोमेंट में जो सेलिंग आई ना, ये अनएक्सपेक्टेड था। एंड ये जोन बनाया था बहुत दिन पहले का, अगर कल का परसों का वीडियो देखोगे तो ये एक जोन मैंने बना के रखा था। एंड बैंक निफ्टी ने जस्ट यहाँ से फॉल किया, रिजेक्शन लिया, देन फिर नीचे फॉल कर गया, तो ये इंपॉर्टेंट जोन था बैंक निफ्टी के लिए। सो ये एक लॉट में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आप जानते हो कि मैं 6 लॉट में जो काम करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, तो उसमें मैंने बनाया हुआ है करीब 5700-800 का प्रॉफिट मैंने हाईएस्ट बनाया हुआ है, लेकिन एक लॉट से ये सबसे ज्यादा है। एंड अभी देखो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर गया, थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस कर गया। अगर इतना ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया होता तो आई थिंक कि मुझे और अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे होते। 68 पे निकला, अभी देखो 44 चल रहा है। मैंने वीडियो में पहले ही कहा कि जो जिस तरह की फॉल आई है ना निफ्टी में, ये 40-50 रुपये, 50 रुपये के आसपास ही प्रीमियम जा सकता है। देखो इसने लो लगाया 42 रुपीज़ का। तो आप सोच सकते हो कि जब मोमेंटम आता है तो प्रीमियम की कोई वैल्यू नहीं रहती। प्रीमियम कितना गिरेंगे वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस अपने एसएल के साथ बने रहो और ट्रेल एसएल को ट्रेल करते रहो टाइमली, एंड आप प्रीमियम्स बस लेते रहो। ये जो मोमेंटम आया ना निफ्टी में, करीब करीब 150 पॉइंट का फॉल जो हमने कैप्चर किया है टॉप से लेकर, तो ये बाइंग में पॉसिबल नहीं था। इतना बाइंग में पेशेंस ही नहीं रख पाते हम कि ये इतना बड़ा फॉल हम कैप्चर करते हैं। लेकिन सेलिंग में इसीलिए किया क्योंकि सेलिंग में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एंड ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन आई वांटेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे ट्रेल करते हैं। आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, एंड अभी कल परसों छुट्टी भी है, तो टाइम होगा ही आपके पास, थोड़ा सा देख लेना इसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Enjoy your weekend. Thank you.